सीएसएस में आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी, है ना। तो सीएसएस की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो पेज पे रेंडर होने वाले कंपोनेंट की पोजीशन को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसमें चार वैल्यू होती है: डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पैराग्राफ के ऊपर मैंने लिख रखा है डिस्प्ले नन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, है ना। तो हमारे जो HTML कंपोनेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा ब्लॉक लेवल कंपोनेंट और दूसरा होता है हमारा इनलाइन कंपोनेंट। ब्लॉक लेवल कंपोनेंट में हमारा होता है div टैग, पैराग्राफ टैग, H1 टैग और फॉर्म टैग। ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और इनलाइन एलिमेंट में जैसे लेवल है, IMG टैग है और एंकर टैग है, ये इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो जब भी कोई कंपोनेंट आपके पेज के ऊपर रेंडर होता है तो वो एक रेक्टेंगल शेप में जो जगह है पेज पे वो लेता है, एक रेक्टेंगल शेप में वो जगह लेता है। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो एक फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है और जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो उतनी ही विड्थ लेता है जितना कि जितना कि पेज में कंटेंट है, जितना कि उसके पास कंटेंट है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के पास कंटेंट। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक डिव बनाया, इसमें क्लास लगाई डेमो और यहां पर मैंने लिखा दिस इज डिव वन, दिस इज डिव टू, दिस इज डिव वन और यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज डिव वन और दिस इज डिव टू। अब ये div 1 और div 2 क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? देखो, इसका आउटपुट एक के नीचे एक आया, यानी कि इस पूरे वाले ये div 1 ने पूरी रो को ऑक्यूपाइड कर लिया, div 2 ने पूरी रो को ऑक्यूपाइड कर लिया और यहां पर ये जो जगह थी, देखिए div 1 तो यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद इतना जो स्पेस बच रहा है वो कैसे बच रहा है? ये जो स्पेस बच रहा है वो क्योंकि div 1 एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये div है, div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो वो जगह को वहां पे वो ऑक्यूपाइड कर लेता है। ठीक है, अब क्या है कि ये ब्लॉक लेवल, ये इसकी नेचर है, मतलब ये डिव जो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अब अगर मेरे को इस ब्लॉक को इनलाइन में बनाना है तो उसके लिए मेरे पास सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है ना। अगर मेरे को कोई इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बनाना है तो मैं डिस्प्ले ब्लॉक लिखूंगा और अगर मेरे को ब्लॉक को इनलाइन बनाना है तो मैं डिस्प्ले इनलाइन लिखूंगा। ये काम मैं कर सकता हूं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक है, अब जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसकी चार वैल्यू होती है, एक डिस्प्ले नन होता है, डिस्प्ले इनलाइन होता है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये चार तरह की प्रॉपर्टी होती है। डिस्प्ले ब्लॉक में क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है वो फुल विड्थ लेता है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, और इसके बाद में आने वाला जो एलिमेंट है वो न्यू लाइन से आता है ना, यानी कि ये न्यू लाइन से आता है और इसकी हाइट और विड्थ को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ को कम ज्यादा कर सकता हूं। उसके बाद में जो होता है डिस्प्ले इन लाइन, ये जो प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले इन लाइन, डिस्प्ले इन लाइन में क्या होता है कि फुल विड्थ में नहीं आता है, न्यू लाइन में भी नहीं आता है कंपोनेंट, और इसकी हाइट और विड्थ को मैं चेंज नहीं कर सकता। और फिर आता है इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, फुल विड्थ में नहीं आता है, न्यू लाइन में कंपोनेंट नहीं आता है और इसकी हाइट और विड्थ को मैं चेंज कर सकता हूं। अब इसको हम लोग, इन तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो जो एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे div 1 और div 2 को बनाया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर अभी मैंने कोई डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा डिस्प्ले और डिस्प्ले में मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लॉक, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक एलिमेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन मैं विड्थ और हाइट दे सकता हूं। तो मैंने विड्थ दे दी 50% और मैंने यहाँ पर हाइट दे दी 100 पिक्सल, विड्थ 50% और हाइट 100 पिक्सल दे दी। अब आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए विड्थ 50% हो गई और हाइट जो है वो 100 पिक्सल हो गई। ठीक है,
अब अगर मैंने इस एलिमेंट की नेचर को बदला, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे इनलाइन किया, तो इनलाइन में हमने क्या देखा था, इनलाइन में हमने देखा था कि ये फुल विड्थ में नहीं आएगा, न्यू लाइन में नहीं आएगा कंपोनेंट, और इसके हाइट और विड्थ को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं देखता हूं, तो देखिए हाइट और विड्थ चेंज नहीं हुई यहाँ पर, हालांकि मैंने हाइट और विड्थ दो प्रॉपर्टी लगा रखी, लेकिन इसका रिजल्ट यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई वो डिस्प्ले इनलाइन लगाई। देखिए मैंने इनलाइन हटाया तो ये वापस से हाइट और विड्थ लग गई, लेकिन अभी हाइट और विड्थ यहाँ पे नहीं लग रही। और क्यों नहीं लग रही हाइट और विड्थ? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूंगा, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा कि ये कंपोनेंट फुल विड्थ में नहीं आएगा, न्यू लाइन में भी नहीं आएगा, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जाके इसको कर सकता हूं इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक कर दिया। अभी इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा, इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होगा, इनलाइन ब्लॉक, और यहां पर मैं इसको 30% दे देता हूं, 30% कर देता हूं विड्थ को। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर ये इनलाइन ब्लॉक में क्या हुआ, हाइट और विड्थ यहां पर लग रही है, फुल विड्थ में नहीं है कंपोनेंट। देखिए फुल विड्थ में नहीं है यहाँ पर, ये पहला रो है जिसकी 30% विड्थ है, दूसरा डिव है जिसकी 30% विड्थ है, उसके बाद में यहाँ पर न्यू लाइन में भी नहीं है, और यहाँ पर हाइट और विड्थ को मैं कस्टमाइज कर पा रहा हूँ। तो उस तरीके से ये तीन प्रॉपर्टी हमने देखी, तीन वैल्यू हमने देखी डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले इनलाइन क्या करता है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या करता है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नन। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन लगाता हूँ, मान लीजिए मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आईडी दे दी div1, ये एक आईडी दे दी div1, और इस div1 की आईडी पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी डिस्प्ले नन। यहाँ पे मैंने लगा दिया डिस्प्ले नन, तो क्या होगा कि ये कंपोनेंट दिखना बंद हो जाएगा यहाँ पे, ये कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ये हाइड हो जाएगा, और इसका जो स्पेस है वो भी यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये थी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीएसएस की, जो कि ओवरऑल 4 वैल्यू लेती है। और भी है डिस्प्ले फ्लेक्स, भी हम लोग आगे देखेंगे कि फ्लेक्स किस तरीके से काम करता है, लेकिन ये 4 प्रॉपर्टी मुख्यतः सीएसएस की डिस्प्ले करने से रिलेटेड कंपोनेंट को यहाँ पर हम लोगों ने देखी।